स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्यांजलि में चौथा अध्याय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कैकेयी अनुताप का हिंदी व्याख्या देख रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई हैं। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई हैं। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई हैं। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती हैं। जब रामचंद्र जी वन को चले जाते हैं और राम के वन जाने के बाद कैकेयी को बहुत ही पश्चाताप होता है और वह राम को अयोध्या ले जाने के लिए तरह तरह के प्रयास करती हैं। उसी का वर्णन इसमें है। अर्थ देखिए, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। इसका संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी अनुताप शीर्षक से लिया गया है। तो इसके कठिन शब्द के अर्थ देख लीजिए। तदंतर, तदंतर का अर्थ होगा इसके पश्चात। उटज, उटज का अर्थ होगा कुटिया। वितान, वितान का अर्थ होगा मंडप। तले, तले का अर्थ होगा नीचे। टकटकी, टकटकी लगाए मतलब एक टक देखना। नयन, नयन का अर्थ होगा नेत्र या आँखें। सुरों, सुरों का अर्थ होगा देवता। सुर, सुर मतलब देवता। परिणामोत्सुक, परिणाम के लिए उत्सुक। भयातुरों, भयातुरों का अर्थ होगा भयभीत या भय से। तो इसका अर्थ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस समय का है जब भरत अयोध्या वासियों के साथ राम से भेंट करने आए थे और श्री राम से भेंट करने के लिए रात्रि सभा का आयोजन किया गया था। अर्थ देखिए, भरत अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुँचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया, उटज, उटज का अर्थ होगा कुटिया, श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई। जब भरत अयोध्या वासियों के साथ पंचवटी पहुँचते हैं तो रात में वहाँ श्री राम के कुटिया के सामने सभा बैठाई जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत सारे दीप जगमगा रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के। अर्थात सभा में लिए जाने वाले निर्णय का परिणाम जानने के लिए सारे देवता एक टक नजरें गड़ाए हुए थे और सभी इस बात को लेकर डर रहे थे। भयातुर मतलब डर रहे थे कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम कोई और अर्थ न निकाल लें और कोई कठोर निर्णय न कर लें। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण वह मह मह कर। उत्फुल्ल का अर्थ होगा विकसित, करौंदी कुंज का अर्थ होगा करौंदे का बगीचा। कवि आगे कह रहे हैं कि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही सुंदर था। वहाँ करौंदे के फूल खिले हुए थे और बगीचे में रह रहकर ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी शीतल हवा वहाँ के लोगों को पुलकित कर रही थी। पुलकित मतलब आनंद से भर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी। वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी बिछी हुई थी जिसका मिलना कहीं और दुर्लभ था। वह सभा चंद्रलोक जैसा लग रहा था और अलौकिक दृश्यों से भरा उस शांत सभा में श्री राम ने सागर के समान अति गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। आगे देखिए, हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। भरत भद्र का अर्थ होगा भरत श्रेष्ठ, अभिषिप्त का अर्थ होगा अभीष्ट। जब राम अपने भाई भरत से कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो
तो सब सजग हो गए। तो वहाँ जो उपस्थित लोग बैठे थे वे सभी सावधान हो जाते हैं। जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति सावधान हो जाता है, वैसे ही वहाँ बैठे हुए सभी लोग सावधान हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि सभी लोग राम भरत की बात को सुनने और उसका परिणाम जानने के लिए व्याकुल थे। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। राम की बात सुनकर भरत कहते हैं, हे आर्य, अब भला मेरी क्या अभिलाषा, अभिषिक्त मतलब अभिलाषा, अब मेरी क्या अभिलाषा बची है। जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य और आपको वनवास मिल गया, तो अब मेरी कौन सी अभिलाषा शेष बची है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिक्त शेष तदपि क्या मेरा। हे प्रभु, आपको इस पेड़ के तले जंगल में बसेरा मिल गया, अर्थात आपको वनवास मिल गया, और मेरा जो इच्छा थी, मेरी जो अभिलाषा थी, वो सब समाप्त हो गई। यानी मेरी कोई इच्छा ऐसी नहीं है जो शेष रही हो। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। आगे कह रहे हैं भरत जी, तात मतलब पिता, पिताजी ने दुख में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे में भला इस अभागी की ऐसी कौन सी इच्छा पूरी होनी शेष है। इस प्रकार भरत ने बड़े ही दुखपूर्ण शब्दों में राम के सामने अपनी मनोदशा को व्यक्त कर दिया। आगे देखिए, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से आगे कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे इसी अपयस के लिए जना था, अर्थात अपनी ही माता के हाथों ऐसा लग रहा था कि मेरी ही माता के द्वारा मेरा वध कर दिया जाएगा। आइए, अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत आगे कह रहे हैं, भला बताएं उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष होगी जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। अर्थात भरत आगे कह रहे हैं कि मैं आज अपनी ही नज़रों में दोषी हो गया हूँ, अतः हे आर्य आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। यह सुनकर राम ने अपने भाई को अपने हृदय से लगा लिया और सविनोद अर्थात प्रसन्नता से उनकी आंखें भर आई। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अर्थात उन्होंने भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही न समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकेगा। तो प्रस्तुत पद्यांश में राम और भरत के आत्मीय प्रेम और भरत के उच्च विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। रस करुण रस है, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, छंद मंदाक्रांता, अलंकार अनुप्रास और उपमा है। आगे देखिए, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृत्ता यथा विधुलेखा। प्रस्तुत पद्यांश में राम की बात को सुनकर माता कैकेयी स्वयं को दोषी सिद्ध करती हुई राम से अयोध्या लौटने की बात कहती हैं। कैकेयी कहती हैं, यदि यह सच है तो अब तुम अपने घर को लौट चलो, अर्थात मेरी मूर्खता को भूलकर अयोध्या चलो। कैकेयी इस तरह की बातें कर रही थीं तो सभी लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और अचानक उनकी ओर देखने लगे। सबने अचानक कैकेयी को देखा और सबके मन में आश्चर्य के भाव आ गए। वैधव्य तुषारा वृत्ता यथा विधुलेखा, वैधव्य का अर्थ होगा विधवापन, तुषारा वृत्ता का अर्थ होगा कोहरे से ढकी हुई, विधुलेखा, विधुलेखा का अर्थ होगा चंद्रमा की रेखा। उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर वो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। अर्थात स्थिर होने के बाद भी उनके मन में अनगिनत तरंगे उठ रही थीं। जो कभी शेरनी सी लगती थीं, वही रानी कैकेयी आज दीनता के भावों से भरी हुई थी और आज वह गंगा के समान शांत और शीतल लग रही थीं।
हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी आगे कहती हैं कि सभी लोग सुन लें, मैं जन्म देने के बाद भी भरत को नहीं पहचान सकी और अभी अभी राम ने इस बात को स्वीकार किया। यह सच है, फिर लौट चलो घर भैया। फिर वह राम से कहती हैं, तुम्हारी कही हर बात सच है, तो तुम अयोध्या लौट चलो। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया हैं, यह सही है कि मैं अपराधिनी हूँ, भरत नहीं। अर्थात तात्पर्य है कि कैकेयी ये बता रही हैं कि भरत दोषी नहीं है, दोषी मैं ही हूँ। तुम्हें जंगल में भेजने का अपराध तो मैंने ही किया है, इसलिए तुम मुझे जो दंड देना चाहते हो दो, मैं स्वीकार कर लूँगी, परंतु अब तुम घर को लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को ही दोषी मानेंगे। आगे देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। अर्थ देखिए, कैकेयी राम से भरत की सौगंध खाते हुए कहती हैं कि सौगंध खाने से या कसम खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, लेकिन स्त्रियों को इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अर्थात स्त्रियां इतनी कमज़ोर होती हैं कि शपथ खाने के अलावा उनके पास और कोई उपाय नहीं होता है अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। वह राम को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे राम, तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया था। यदि यह सच है तो मैं पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि मेरे कथन में कोई बात सही है तो उसे आप सभी ग्रहण कर लें। मुझसे अब यह सहा न जा सकेगा, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, कि मैं इतना बड़ा पाप करके भी बिना पश्चाताप किए मौन रहूं या चुप रह जाऊं। तात्पर्य यह है कि कैकेयी यह कहना चाहती हैं कि मुझसे तो ये पाप हो चुका है, इसलिए मैं अब राम को अयोध्या ले जाना चाहती हूँ और अपना पश्चाताप करना चाहती हूँ, मैं चुप होकर नहीं रहना चाहती। राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। आगे देखिए, कैकेयी के यह सब कहने के दौरान ही तारों से भरी हुई चांदनी रात ओस के रूप में अपने आंसू जल बरसा रही थी। तात्पर्य है कि जब ये सब चल रहा था तो उस समय ओस गिर रहा था और कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह रात अपने आँखों से आंसू बरसा रही है और नीचे मौन सभा हृदय को थपकाते हुए रुदन कर रही थी। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जो सभा बैठी थी वो बिल्कुल शांत थी और मन ही मन रो रही है। तात्पर्य यह है कि जो लोग वहाँ बैठे थे वह कैकेयी के हृदय परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देख सभी लोग मानो प्रकृति के साथ उन्हें क्षमा कर दिया हो। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। रानी कैकेयी, जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, आज वह पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भावना की किरणें बिखेर रही थीं। उनके इस नए रूप से वहाँ के लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। आगे देखिए, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी राम को वनवास भेजने के लिए स्वयं को दोषी मान रही हैं और पश्चाताप करते हुए कह रही हैं। वह मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती हैं, मंथरा तो साधारण सी दासी थी, वह भला मेरे मन को कैसे बदलती। तात्पर्य है कि मंथरा ने मेरे मन को नहीं बदला, यह मेरा मन ही स्वयं अविश्वासी हो गया था, अर्थात मेरा मन ही अपने आप में विश्वास खो चुका था। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कैकेयी कहती हैं कि सच तो यह है कि मेरा अभागा मन ही सबसे ज़्यादा दोषी है, अर्थात ईर्ष्या और द्वेष का जो भाव था वो मेरे मन में ही जगा था। उसके बाद वह ये सभा को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती हैं, केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, अर्थात क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले ही भाव थे,
क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, अर्थात क्या मेरे मन में कुछ और शेष न था, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कैकेयी आगे कहती हैं, क्या मेरे मन में वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कोई मूल्य नहीं, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन हाय आज मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार करता है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कैकेयी आगे कहती हैं कि आज मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार करता है, और अपने कर्म पर पछताते हुए कैकेयी कहती हैं कि तीनों लोक अर्थात धरती आकाश और पाताल भले ही मुझे क्यों न धिक्कारे, क्यों न मेरे ऊपर थूके, और मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए क्यों न वो कुछ कहे अर्थात सब कुछ कहे, किंतु हे राम मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतना विनती करती हूँ कि मेरा मातृपद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे न छीना जाए। इस तरह कैकेयी ने अपनी उस विवशता को स्पष्ट कर दिया जब एक माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता है। हे पुत्र पुत्र ही रहे, रहे कुमाता माता। कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए राम से कहती हैं। कैकेयी बड़े ही आत्मग्लानि में डूबी हुई हैं और कहती हैं कि अभी तक मानव जाति में यही बात प्रचलित थी कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, अर्थात पुत्र माता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में चाहे कितनी भी लापरवाही क्यों न दिखाए, उनके प्रति कितना ही अपराध क्यों न करे, पर माता उसे हमेशा क्षमा करती आई है। लेकिन अब सभी लोग यही कहेंगे, अर्थात बड़े ही दुखी स्वर में कह रही हैं कि अब सभी लोग यही कहेंगे कि विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है लेकिन माता ही कुमाता हो गई है, अर्थात संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाएगा क्योंकि मैंने पुत्र हित के विरुद्ध कार्य किया है। बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कैकेयी आगे कहती हैं कि मैंने पुत्र भरत का केवल बाहरी रूप, वाह्य मात्र मतलब बाहरी रूप ही देखा है, उसके दृढ़ हृदय को मैं नहीं समझ सकी। मृदुल मतलब मधुर, गात्र मतलब शरीर। कैकेयी आगे कहती हैं कि मेरी नज़र बस उसके कोमल शरीर तक गई, उसके परमार्थी स्वरूप को मैंने नहीं देखा। इन्हीं कारणों से आज मैं पूरी तरह इसी समस्याओं से घिरी हुई हूँ और मेरा जीवन दुभर हो गया है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, अब युगों युगों तक मैं एक दुष्ट माता के रूप में जानी जाऊंगी और लोग मुझे याद करके कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसे स्वयं उसके पुत्र ने त्याग दिया था। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को स्वार्थ ने ऐसा घेरा कि उसने अनुचित कर्म कर दिया, अर्थात उसने धर्म के मार्ग का त्याग करके अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम ने एक स्वर में बोला कि भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और राम की बातें सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी सभासदों ने उनकी बात को दोहराते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगे कि भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी इन बातों को सुनकर कहती हैं कि हाँ मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे आज मैंने खो दिया, अब वह मेरा नहीं है।
और मैंने हर प्रकार से अपयश ही कमाया है। अर्थात कैकेयी ये कह रही हैं कि वह पुत्र अब मेरा नहीं है, अब वह मुझे अपनी माता नहीं मानता। इस तरह मैंने हर प्रकार से केवल अपयश ही कमाया है और स्वयं को कलंकित भी कर लिया है। तो यहाँ कैकेयी के द्वारा स्वयं को धिक्कारने, तो वहीं दूसरी ओर राम सहित सभी सभासदों द्वारा उसका गुणगान करने का भाव दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कैकेयी राम के सामने अपनी दीन दशा का वर्णन कर रही हैं और पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कहती हैं, हे राम, मैंने उस पुत्र पर अपना सारा सुख और स्वर्ग सब न्यौछावर कर दिया था। वार देना मतलब न्यौछावर कर दिया था, और उसी के कारण तुमसे तुम्हारा राज्य भी छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन मेरा पुत्र आज दीनहीन होकर रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी पकड़े गए हिरन, हरिण तुल्य मतलब हिरन के समान, यानी पकड़े गए हिरन की तरह सभी से डर रहा है, भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी आगे कह रही हैं, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला पुत्र भरत आज जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड दिख रहा है। इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, अर्थात इससे बढ़कर मेरे जैसी अभागिन के लिए दूसरा दंड क्या हो सकता है। पटके मैंने पद पाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी कह रही हैं, मेरा ही पुत्र मुझसे अलग हो गया है। हे राम, अब मुझे और बड़ा दंड मत दो। अर्थात मैंने अपने हाथ पैर, पद पाणी का मतलब होगा पैर, पाणी मतलब हाथ, अर्थात हे राम, मैंने अपना हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके, अर्थात राज्य के लोभ में फंसकर ही मैंने यह सारा काम किया। मेरा यह काम ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में या सपने में करता है। अतः मेरे इस काम को पागलपन या स्वप्न में किया गया कार्य समझकर क्षमा कर दो। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। इसमें रस करुण है, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, छंद मंदाक्रांता है। आगे देखिए, हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा, अहह वह करुणा, वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। कैकेयी स्वयं पर पश्चाताप प्रकट करते हुए राम को घर लौटने के लिए कह रही हैं। कैकेयी राम के सामने कहती हैं, मेरे घोर अपराध के लिए जो भी दंड मुझे दिया जाएगा या जो भी सज़ा मुझे दी जाएगी वह कम ही होगा। मेरी दीनपूर्ण याचना को सुनकर यह ना समझा जाए कि मैं यहाँ सज़ा भोगने से भाग रही हूँ। यहाँ तात्पर्य यह है कि कैकेयी कोई भी सज़ा स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत है। हा दया हंत वह घृणा, अहह वह करुणा। कैकेयी आगे कहती हैं, आज दया, घृणा, करुणा सब ने अपने अर्थ खो दिए हैं। आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियाँ भी मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित नदी बन गई हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कैकेयी आगे कहती हैं, मैं सभी सज्जन और सभी प्रबुद्ध लोगों से कहती हूँ कि मैं लंबी से लंबी अवधि तक का नरक दुख भी भोग सकती हूँ। चिर मतलब लंबी से लंबी अवधि, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे नहीं सहा जाएगा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। कैकेयी आगे कहती हैं, हे राम, मैंने जिसके लिए अपने हृदय को ब्रज के समान कठोर बनाकर तुम्हें जंगल में भेज दिया, आज उसी के हित के लिए तुम रूठना छोड़ दो और घर चलो। घर चलो इसी के लिए न रूठो अबियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कैकेयी कहती हैं कि आज तुम मेरे हित के लिए रूठना छोड़ दो और घर चलो। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ भी कहूँ, अर्थात और कुछ भी मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ बैठे हुए
लोग जो हैं वो भला मेरी बातों को कैसे सुनेंगे और कौन मुझ पे विश्वास करेगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कैकेयी आगे कहती हैं, हे पुत्र, मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, अतः मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो गए। अर्थात मैं भरत को बहुत प्रेम करती हूँ और भरत तुमको बहुत प्रेम करता है, इस कारण तुम मुझसे अलग न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कैकेयी आगे कहती हैं कि यह सच है कि मैं भरत को अब तक नहीं पहचान सकी, लेकिन हे राम, तुम तो उसे अच्छी तरह जानते हो और तुम अपने से भी ज़्यादा उसे प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम के भाव से आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल जाएगा। तात्पर्य यह है कि तुम दोनों भाइयों का प्रेम ऐसा था, जब वह प्रेम साथ मिलेगा तो मेरे द्वारा जो किया गया पाप है वह भी पुण्य में बदल जाएगा। अर्थात कैकेयी की वजह से जो राम वन में वनवास के लिए आ गए, अगर वह बात को मान लेते हैं और घर लौट चलते हैं तो कैकेयी को भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कैकेयी कहती हैं कि मेरे द्वारा किए गए इस पाप को भी हे राम तुम चाहो तो पुण्य में परिणत हो जाएगा, अर्थात पुण्य में बदल जाएगा। तात्पर्य यह है कि यदि राम कहना मानकर अयोध्या लौट चलते हैं तो जो कैकेयी से भूल हुई है, जो पाप हुआ है, वह लोगों की दृष्टि में पुण्य बन जाएगा। कैकेयी आगे कहती हैं कि पंकिला अर्थात कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल के समान भरत को जन्म दिया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल को लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। अर्थात भविष्य में ज्ञानी लोग तुम दोनों भाइयों के प्रेम को तरह तरह से सिद्ध करेंगे और ऐसा होना भी चाहिए। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने तुमको आज भुजा भर भेटा। कैकेयी आगे कह रही हैं, किंतु एक विवश माँ के लिए इसका क्या तर्क है। इस धैर्यहीन माँ को अब बस केवल एक ही इच्छा है कि तुम दोनों पुत्रों को सदा मैं अपनी आँखों के सामने देखूं और तुम्हें अपने से कभी दूर न होने दूं। आज इस माँ का अधीर हृदय तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर विनती कर रहा है कि तुम अयोध्या लौट चलो। यहाँ पे कवि ने कैकेयी के रूप में एक माता को दोष मुक्त कर उसके हृदय की पवित्रता को कायम रखा है। रस वात्सल्य है, भाषा परिष्कृत शुद्ध खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है और छंद मंदाक्रांता है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास और उपमा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।